लोहरदगा में 26वें राज्य स्तरीय जूनियर सब जूनियर ताइक्वांडो प्रतियोगिता का आगाज लोहरदगा के अमृत पैलेस में आज लोहरदगा उपायुक्त संदीप कुमार मीणा ने दीप प्रज्वलित कर किया। उसके बाद कहें कि झारखंड प्रदेश के विभिन्न 21 जिले के नन्हे मुन्ने खिलाड़ी यहाँ खेल में शामिल हुए हैं और देख सकते हैं कि इस मैदान में जिस तरह से बच्चों का हुजूम है। यहाँ पे 4 एरिना बनाया गया था और एरिनाओं में जिस तरह से खिलाड़ी हैं वो जितने भी बच्चे हैं यहाँ पे रेफरी हैं। कहीं ना कहीं झारखंड, बिहार और बंगाल से भी इस ताइक्वांडो प्रतियोगिता के लिए रेफरी को खासतौर पर निर्णायक के लिए बुलाया गया है। और देख सकते हैं कि जिस तरह से यहाँ ताइक्वांडो का मैच, ये जो अमृत पैलेस का स्थिति है 4 फ्लोर में है और हर एक एरिना में यहाँ जो झारखंड के विभिन्न जिले से आए ताइक्वांडो के बच्चे अपने खेल और प्रतियोगिता के माध्यम से अपने खेल दिखा रहे हैं। और निश्चित तौर पे जो झारखंड ताइक्वांडो संघ है उनके भी अतिथि आए हुए हैं और इस ताइक्वांडो प्रतियोगिता का जो संचालन है कि झारखंड के जेटीए के जो लोग आते हैं वो लोग करते हैं। और कहीं ना कहीं जो झारखंड ताइक्वांडो संघ के जो कहें कि जो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी है, मिथिलेश जी हमारे साथ, उनसे भी जानते हैं कि झारखंड में ताइक्वांडो का खैर इतिहास बहुत पुराना है। क्या देखते हैं कितना विकास कर पाए यहाँ पे हम लोग? देखिए, जैसे झारखंड बनने के बाद जब झारखंड ताइक्वांडो संघ बना तो काफ़ी विकास हुआ है और हम लोगों के प्लेयर ने भी काफ़ी तरक्की किया है। अब देखा जाए तो नेशनल स्तर पर भी जो भी प्रतियोगिता हो रही है उसमें राष्ट्रीय स्तर पर भी ट्रॉफी हमारे झारखंड को ये आ रहा है। जो हमारे फेडरेशन का जो मैच होता है और लोहरदगा में भी जो आयोजन हो रहा है इसमें जो बच्चे खेलेंगे, ये आने वाले आगामी जो हमारा राष्ट्रीय प्रतियोगिता होगा उसमें गोल्ड मेडलिस्ट भाग लेंगे। जो झारखंड के जो खिलाड़ी हैं तो काफ़ी उपजाऊ जमीन है झारखंड में, लोहरदगा भी। तो क्या देखते हैं कितना तरक्की कर पाया पिछले दिनों में लोहरदगा? खासकर लोहरदगा में खिलाड़ियों ने तरक्की किया है, ताइक्वांडो का भी अच्छा यहाँ पर देखा जा रहा है क्योंकि पुराने में बहुत सारे ऐसे लोग थे जो अभी संघ में जुड़े हुए हैं और सारे लोगों का एक समुचित टीम बनाकर जो प्रयास किया जा रहा है तो प्लेयर यहाँ भी निकल रहे हैं और राष्ट्रीय स्तर पर अच्छा मेडल लाएंगे। बिल्कुल, जिस तरह से देख सकते हैं कि मिथिलेश जी हैं जो झारखंड लोहरदगा से ही बिलोंग करते हैं। सबसे पहले आयोजन पर हम ये बोलना चाहेंगे कि यह आयोजन बहुत अच्छे तरीके से, सफल तरीके से चल रहा है और इसमें हम लोगों ने इस बार से कुछ टेक्निकल ऑफिशियल दूसरे स्टेट से भी बुलाया ताकि टेक्निकल में कोई प्रॉब्लम नहीं आए। 5-6 लोग वो लोग भी हैं और ऑर्गेनाइजर अजय जी के द्वारा अच्छा आयोजन किया गया है। और रह गया बच्चों को झारखंड में ताइक्वांडो को लेकर के, तो हम ये बताना चाहेंगे झारखंड में ताइक्वांडो बहुत पॉपुलर है। उसका 3 वजह है। सबसे पहला कि झारखंड में जितने भी ताइक्वांडो प्लेयर हैं, बहुत सारे ऐसे प्लेयर हैं जिनको कि सरकारी नौकरी मिली है। फॉर एग्जांपल झारखंड में 5 से 6 DSO हैं जो कि ताइक्वांडो के कोच हैं, पहले थे, और जो कि जिला खेल पदाधिकारी है। और उसी प्रकार से ताइक्वांडो का कई खिलाड़ी हैं जिसका माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के द्वारा 2019 में सीधी नियुक्ति में 5 खिलाड़ी ताइक्वांडो में हुए और वे सेंट्रल फोर्सेस में यहाँ के बच्चे कई बार नौकरी अटेम्प्ट कर चुके हैं और कई को मिल चुका है। तो इसीलिए ताइक्वांडो का भविष्य बहुत अच्छा है और यही वजह है कि आज आप यहाँ देखिए लोहरदगा जैसे जगह में पूरे राज्य से 700 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। इसका परिचय का उसमें भी सिर्फ 2 ग्रुप, सब जूनियर और जूनियर, इसमें सीनियर और कैडेट बचा हुआ। निर्णायक में कितना कठिनाई शार्पनेस नजर रखना पड़ता है? जी, मैं सखी बांगड़ रांची से बोल रही हूँ। हम यहाँ पे काफ़ी 24 रेफरीज आए हुए, स्टेट चैम्पियनशिप हो रहा है लोहरदगा में। यहाँ पे सब कुछ बहुत ही अच्छा जा रहा है। यहाँ स्टेट चैम्पियनशिप में जो भी बच्चों का गोल्ड आता है वो सेलेक्ट होंगे फॉर नेशनल चैम्पियनशिप्स। हर सब वेट कैटेगरीज डिफरेंट होते हैं, एज ग्रुप्स होते हैं डिफरेंट। यहाँ पे 2 एज ग्रुप हो रहा है, एक सब जूनियर हो रहा है, दूसरा जूनियर हो रहा है। सब जूनियर इज़ बिलो 12 एंड जूनियर इज़ बिलो 17 एज कैटेगरी। सारे में अलग अलग वेट कैटेगरीज होते हैं, सबका एक गोल्ड मेडलिस्ट होते हैं एंड वो लोग नेशनल्स में जाएंगे आगे। सारे बच्चे बहुत मेहनत करके डिस्ट्रिक्ट से, अपने डिस्ट्रिक्ट से आगे बढ़ के फिर स्टेट में आते हैं। यहाँ पे जो अच्छा परफॉर्म करेंगे सेलेक्ट होते हैं आगे के लिए। तो वैसा ही ये गेम चलेगा और आजकल के डेट में तो बहुत ही ज़रूरी है सेल्फ डिफेंस, जैसा कि सबको पता है। गर्ल्स के लिए तो स्पेशली बहुत ही बड़ा अपॉर्चुनिटी है जो कि लोहरदगा की तरफ से हम लोग को मिला है कि हम लोग यहाँ पे आ पाए और इतना अच्छा परफॉर्म कर पा रहे हैं सब लोग। ताइक्वांडो संघ के वर्किंग प्रेसिडेंट है गोपाल कुमार, जो कहें कि अपना जीवन समर्पित कर चुके हैं ताइक्वांडो संघ में और जमशेदपुर के डायरेक्टर भी हैं। उनसे ही बात करते हैं। सर, झारखंड में कहें कि संयुक्त बिहार के समय से यहाँ ताइक्वांडो चल रहा है, क्या देखते हैं तब के समय में और आज कितना विकास कर पाएंगे? ताइक्वांडो
ताइक्वांडो में जो है बिहार के समय से ही झारखंड तो एक्चुअली पहले बिहार में ही था, उसके बाद 2000 में अलग राज्य बनी। उस समय से ही झारखंड में जो क्षेत्र था वो बिहार के समय से ही काफ़ी प्रगतिशील था। हमेशा हम लोग का जो 5 जोन में बटा हुआ था, साउथ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट एंड सेंट्रल जोन, जिसमें साउथ ईस्ट या साउथ वेस्ट हमेशा से चैंपियन या रनर्स तो होता ही था। हम लोग का झारखंड का जो 2 जोन आते थे, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, तो सीधा उस हिसाब से जो है अभी जो है और भी तरक्की किया है। लेकिन उस समय का जो प्रतिभावान खिलाड़ी थे और आज के जो प्रतिभावान खिलाड़ी है उसमें बहुत सारा जो है अंतर आ गया, क्योंकि पहले का खिलाड़ियों को जिस तरह का सरकार उत्साहित राशि दिया जाता था, जो पिछले 5-6 साल से बंद है, इस कारण से खिलाड़ी में वो जज्बा या वो जो उसका अंदर का जो ये है कि हमें भी कुछ मिले, वो अभी नहीं दिखता है। तो इस कारण से जो है खिलाड़ी थोड़ा हतोत्साहित है। अगर सरकार इसे और ध्यान दे तो हम समझते हैं यहाँ के खिलाड़ी खाली देश में नहीं विदेश में भी नाम कर सकते हैं। लोहरदगा में जब यह आयोजन हो रहा है, करीबन 650 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं और छोटे छोटे बच्चे हैं, कितना उत्साह देखते हैं और झारखंड की मिट्टी में कितना उपजाऊ भूमि लगती है खिलाड़ियों को लेकर के। जो देख के बहुत खुशी लगी कि 600-650 बच्चे भाग लिए, जिसमें हमको लगता है 400 खाली महिला खिलाड़ी है। जो महिला के विकास के लिए जो हमारे मोदी सरकार भी है, वो भी चाहते कि महिला को मार्शल आर्ट का क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहिए कि अपने सुरक्षा स्वयं कर सके। उस दिशा को देखते हुए भी एक तरह से इसको कामयाब लगता है कि कोई 400-450 महिला खिलाड़ी है और मात्र 200 पुरुष खिलाड़ी नज़र आ रहे हैं, बालक खिलाड़ी। बिल्कुल, ये थे गोपाल कुमार सर, जो झारखंड ताइक्वांडो संघ के वर्किंग प्रेसिडेंट भी हैं, और इन्होंने साफ तौर पे कहा कि जिस तरह से झारखंड सरकार पिछले कुछ वर्षों से जिस तरह से खिलाड़ियों को पहले प्रोत्साहन राशि मिलती थी, वो राशि कहीं ना कहीं बंद कर दी। इससे कहीं ना कहीं खिलाड़ियों में उत्साह का अभाव देखा जा रहा है। लेकिन जो नए पौध हैं जूनियर सब जूनियर में, वो काफ़ी उत्साह है। और यहाँ कहें कि आज 450 वुमेंस खिलाड़ी यहाँ इस खेल में भाग ले रहे हैं। कहीं ना कहीं जो सरकार का भी एक उद्देश्य है कि महिलाओं को आगे बढ़ाएं, तो कहीं ना कहीं ताइक्वांडो संघ में भी साफ तौर पे देखा जा रहा है कि जो महिलाएं खिलाड़ी हैं सब जूनियर में, वो काफ़ी संख्या में है। और निश्चित तौर पे जो ताइक्वांडो संघ के खिलाड़ी हैं और खिलाड़ी जो पदाधिकारी हैं, और लोहरदगा उपायुक्त ने भी जिस तरह से कहा कि लोहरदगा में ताइक्वांडो के विकास के लिए जहां तक संभव होगा जिला प्रशासन मदद करेगी। पारस कुमार साहू, लाइव दैनिक लोहरदगा। और इस प्रतियोगिता में जो लोग गोल्ड लेकर के आएंगे वो लोग राष्ट्रीय स्तर पर खेलेंगे। तो मुझे पूरी आशा है कि हम लोगों के यहाँ से मैक्सिमम प्लेयर्स जो है वो राष्ट्रीय स्तर पर खेलें, और जो हमारा लोहरदगा का जो ताइक्वांडो का खेल में जो नाम है उसको राष्ट्रीय स्तर पर आप सब लोग लेकर के जाएंगे। इसमें मुझे पूरा विश्वास है, पूरी आशा है। और जब मैं इस कार्यक्रम में आने की मैं कंसेंट दिया था तो मुझे नहीं पता था कि ताइक्वांडो का हमारे ज़िला में इतने लोग खेलते हैं, और इस हिसाब पे से और इस स्तर पे हम लोगों का एसोसिएशन काम करता है, और इस स्केल पे बच्चे खेलते हैं, मुझे नहीं पता था। और आप लोगों ने बेहतरीन कार्यक्रम आयोजित किया है और इस स्तर पर इस प्रतियोगिता को आयोजित किया है। मैं उसके लिए अजय जी और इनकी पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ कि इस तरह की प्रतियोगिताएं आपने आयोजित की है। और मुझे पूरा विश्वास है कि ताइक्वांडो की भविष्य में जितनी भी प्रतियोगिताएं हैं, जो राज्य स्तर पे या राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताएं हैं, उनको भी हम लोगों के जिला में होस्ट करने का हम लोगों को पूरा मौका मिलेगा। और उसमें जिला प्रशासन जो कि हम लोग स्पोर्ट्स के क्षेत्र में, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हो, चाहे खेल को बढ़ाने के लिए जो सरकार की योजनाएं हैं उनको इम्प्लीमेंटेशन में हम लोग काम कर रहे हैं, उसमें आप लोगों का सहयोग भी मिलेगा। और आप लोगों की जो चाहे राज्य स्तरीय या राष्ट्रीय स्तर की जो प्रतियोगिताएं हैं वो आप लोगों को यहाँ आयोजित करनी है, उसमें हम लोगों का पूरा आप लोगों को समर्थन रहेगा और हम लोग कंधे से कंधा मिला के आप लोगों के साथ चलेंगे। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो मैं हर स्पोर्ट्स की इवेंट में मैं बोलता हूँ, क्योंकि खेल जो है, चाहे वो ताइक्वांडो खेलते हैं, चाहे वो इंडोर का खेल है, चाहे वो आउटडोर का खेल है, खेल एक बच्चे के केस में, क्योंकि अभिभावक बंधुगण यहाँ बैठे हैं, खेल एक बच्चे की न केवल प्रतिभा के विकास में एक अद्वितीय योगदान देता है। क्योंकि आप कितना ही पढ़ाई में बहुत अच्छे हो, लेकिन यदि आप आउटडोर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज जो होती है, क्योंकि चाहे टीम बिल्डिंग हो, एक टीम के किस तरीके से साथ में लेकर के चलना है, तो ओवरऑल जो एक पर्सनालिटी का डेवलपमेंट होता है वो मुझे लगता है खेल के जरिए ही होता है। चाहे आप कितने भी एकेडमिकली स्ट्रॉन्ग हो, लेकिन यदि आपको ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट चाहिए तो आपको खेल
बहुत एक इम्पॉर्टेंट अंग है। तो मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जितने भी बच्चे, चाहे आप जिस भी स्पोर्ट्स में हैं, बच्चों को खेल के प्रति जागरूक करें और बच्चों को खेल के प्रति बढ़ावा दें। दूसरा पॉइंट जो एक इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि आप लोग पूरे देश में देख रहे होंगे कि जिस तरीके से लाइफ स्टाइल हम लोगों की चेंज हो रही है। तो पहले हम लोग बात करते थे कम्युनिकेबल डिजीजेस की, जो संक्रामक रोग होते थे। आज के दिन हाइपरटेंशन, डायबिटीज और ये सब बीमारियां जो बढ़ रही है, क्योंकि हम लोग यदि हम हिस्टोरिकली और कल्चरली हम लोग अपने देश को देखते हैं तो कभी भी हम लोगों का जिम करना या वो हम लोगों की कल्चर का पार्ट नहीं रहा है। क्योंकि आप लॉन्ग टर्म में यदि आपको हेल्थ के बेनिफिट्स लेने हैं तो आपको किसी न किसी खेल के साथ जुड़ना होगा, और यदि आप किसी न किसी खेल के साथ जुड़ेंगे तो न केवल आपका जीवन स्वस्थ रहेगा, लेकिन आप जो है आपकी पर्सनालिटी का बहुत होलिस्टिक डेवलपमेंट होगा। तो मेरा जितने भी अभिभावक बंधुगण यहाँ उपस्थित हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चों को खेल के साथ जोड़ें। बायोम इंस्टीट्यूट नीट की तैयारी के लिए एक भरोसेमंद नाम। यहाँ अनुभवी फैकल्टी, स्मार्ट क्लासरूम और बेहतरीन टीचिंग मेथड से स्टूडेंट्स को मिलती है मजबूत तैयारी। यहाँ हर स्टूडेंट को मिलता है पर्सनल गाइडेंस और डाउट क्लियरिंग का पूरा सपोर्ट। नीट 2027 और 28 के लिए फेज 2 बैच 30 अप्रैल से शुरू हो रहा है। आज ही बायोम इंस्टीट्यूट से जुड़े और अपने डॉक्टर बनने के सपने को दे सही दिशा। बायोम इंस्टीट्यूट सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। रॉयल इंडिया में आपका स्वागत है। भारत के सबसे विश्वसनीय सोलर मोटर पंप और MPPT कंट्रोलर निर्माता। रॉयल इंडिया का हाई परफॉर्मेंस मूवेबल ट्रॉली सोलर वाटर पंपिंग सिस्टम प्रस्तुत है। बेहतर दक्षता के लिए डिजाइन किया गया और आसानी से ले जाने योग्य। सरकारी परियोजनाओं के लिए अनुमोदित देश भर के कॉन्ट्रैक्टर्स और एजेंसियों की पहली पसंद। MNRE द्वारा अनुमोदित, उल प्रमाणित, उद्योग मानकों के अनुरूप स्वदेशी उत्पाद। सार्थक ऊर्जा समाधान के लिए हमारे साथ साझेदारी करें। आज ही संपर्क करें